पॉज बटन। शुभ संध्या, नमस्कार, स्वीकार करें अभिवादन आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से। पर प्रस्तुत है आरसी इवनिंग बुलेटिन। आरसी इवनिंग बुलेटिन में हम संध्याकालीन समाचार के अंक में रात 9 बजे तक की प्रमुख खबरों पर नजर डालेंगे। जानेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां एशिया के सबसे बड़े वर्टिकल रेलवे लिफ्ट ब्रिज का उद्घाटन किया, किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी विरोधी बताया, कहां केंद्रीय मंत्री ने कन्या भोज कराया और किस कोच ने जसप्रीत बुमराह के खेलने की बात कही। होगा सब कुछ। आप बने रहे रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर। रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। खबरों का सिलसिला शुरू करें उसके पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। ब्रेकिंग न्यूज, बीकानेर बिलासपुर एक्सप्रेस में आग लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीकानेर बिलासपुर ट्रेन में आग लगी है। चलती ट्रेन में आग लगने की खबर सामने आई है। आज बीकानेर से बिलासपुर जा रही ट्रेन में आग लग गई। घटना रविवार को शाम 5:30 बजे की बताई जा रही है। तराना रोड के समीप काली सिंध नदी पर जब बीकानेर बिलासपुर ट्रेन गुजर रही थी, उसी दौरान उसके SLR जनरेटर कोच में आग लग गई। धुआं उठते देख ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। कई यात्रियों ने कांच तोड़कर पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। बाद में प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। लगभग 1 घंटे के बाद 6:32 पर ट्रेन को भोपाल के लिए रवाना कर दिया गया है। तराना रोड स्टेशन मास्टर ने बताया कि चलती ट्रेन में आग के समाचार मिले थे। मौके पर रेलवे के आला अधिकारी पहुंचे। आग लगी डब्बे को अलग करके ट्रेन को रवाना कर दिया गया है। वहीं रेलवे के PRO खेमराज मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि बीकानेर से बिलासपुर जा रही ट्रेन में आज शाम 5:30 बजे आग लग गई थी। आग से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, ना ही कोई हताहत हुआ है। 1 घंटे की देरी के बाद इसे भोपाल के लिए रवाना कर दिया गया है। रूट पर किसी भी ट्रेन के समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यातायात सुचारू रूप से बहाल कर दिया गया है। तो बड़ी खबर, बीकानेर बिलासपुर ट्रेन, चलती ट्रेन में आग लगी। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। ट्रेन को 1 घंटे बाद गंतव्य के लिए रवाना भी कर दिया गया है। तमाम बड़ी खबरों पर आरसी न्यूज़ की नज़र दिन भर बनी रहती है। वहीं आपको बता दें, इंदौर के विजयनगर इलाके में एक प्रॉपर्टी व्यापारी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की। घटना विजयनगर के शीतल नगर की बताई जा रही है। प्रॉपर्टी व्यापारी पूरनमल राठौर ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी। गोली की आवाज़ सुनकर परिजन कमरे की ओर दौड़े, जहां पर पूरनमल खून में लथपथ पड़े थे। उन्हें नज़दीकी मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। विजयनगर TI चंद्रकांत पाटिल ने बताया कि पूरनमल व्यापारी हैं। वे लंबे समय से किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे। उनका एक बेटा और एक बेटी है। बेटा मेडिकल स्टोर का संचालन करता है, वहीं बेटी की शादी हो चुकी है। पूरनमल
राठौर समाज के कई पदों पर रह चुके हैं। वे राठौर समाज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी रह चुके हैं। उनके विजयनगर इलाके में कई हॉस्टल और प्रॉपर्टियां भी हैं। उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं आईपीएल के 19वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने गुजरात को जीत के लिए 153 रनों का लक्ष्य दिया है। अभी 19वां मैच की पहली पारी समाप्त हुई है। इनिंग ब्रेक्स है इस समय। आज हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय किया। हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 152 रन बनाए। नीतीश रेड्डी ने सर्वाधिक 31 रनों की पारी खेली। वहीं हेनरी क्लासिक ने 27 रनों का योगदान दिया। गुजरात टाइटंस की ओर से मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट लिए। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा और साई किशोर ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के अनुराधापुरा में नई रेलवे लाइन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर श्रीलंका सरकार ने 14 मछुआरों को रिहा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्रपति दिशानायके से मछुआरों की रिहाई की मांग करते हुए उनकी आजीविका का मुद्दा उठाया था। दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए थे कि इस मुद्दे पर इंसानियत और मानवीय दृष्टिकोण से आगे बढ़ना होगा। सकारात्मक पहल करते हुए आज श्रीलंका ने 14 मछुआरों को रिहा कर दिया है। अपना 3 दिवसीय दौरा समाप्त कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश लौट आए। श्रीलंका से लौटते समय वे तमिलनाडु पहुंचे। विमान से ही उन्होंने राम सेतु को नमस्कार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामेश्वरम पहुंचे, जहां पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ना तो उन्हें रिसीव करने पहुंचे, ना ही उनके कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम में एशिया के सबसे बड़े वर्टिकल रेलवे लिफ्ट ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज 5 मिनट में 22 मीटर ऊंचा उठ सकता है। इसके साथ कई परियोजना की आधारशिला रखी। उन्होंने यहां पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए तमिलनाडु सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मैं इस सभा के माध्यम से तमिलनाडु की सरकार से मांग करता हूं कि वह मेडिकल की पढ़ाई भी तमिल में कराए। आपको बता दें, तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार के बीच शिक्षा नीति और त्रिभाषा को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तमिलनाडु के कई नेताओं की चिट्ठी मुझे प्राप्त होती है। इस पर कोई भी नेता तमिल में हस्ताक्षर नहीं करता है। तमिल गौरव को बढ़ाने के लिए इन नेताओं को तमिल भाषा में साइन करना चाहिए। तमिलनाडु की सरकार हिंदी विरोधी है। वह हिंदी को लागू नहीं होने दे रही है। नई शिक्षा नीति में तमिलनाडु सहित तमाम राज्यों में हम त्रिभाषा का सूत्र लागू कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि तमिलनाडु के लोग तमिल अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी सीखें, लेकिन तमिलनाडु सरकार ऐसा नहीं होने दे रही है। यह सरकार हिंदी विरोधी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में रामनाथन मंदिर पहुंचकर पूजा आराधना की है। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नर्मदापुरम में श्री राम जन्मोत्सव मनाया। उन्होंने दादा दरबार कोठी पहुंचकर रामनवमी
का पर्व मनाया। वहीं ओरछा के राम राजा मंदिर में गायिका उर्मिला पांडे ने बधाई गीत गाए। ओरछा मंदिर को 25 क्विंटल फूलों और 21 क्विंटल लड्डुओं का भोग लगाया था। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में अपने बेटे बहू परिवार के साथ कन्या भोज किया। वहीं तकनीकी उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने सुजानपुर में गदा लेकर राम भजनों पर जमकर नृत्य किया। पूरे देश में राम जन्मोत्सव मनाए जाने के समाचार मिल रहे हैं। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में आज सूर्य तिलक किया गया। तीसरी मंजिल से गर्भगृह में सूर्य की किरणें पहुंचाई गई। यह 20 सालों तक निरंतर जारी रहेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे एक ऐसी पार्टी बताया जो कार्यकर्ता आधारित है। वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की बदौलत अल्पसंख्यक भाई बहनों के अधिकार सुरक्षित हो रहे हैं। इधर इंदौर में बीजेपी मुख्यालय जावरा कंपाउंड में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक रमेश मेंडोरा, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। शंकर लालवानी ने कहा कि सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है। तो वहीं नगर अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ता जमीन से उठकर प्रधानमंत्री तक पहुंच सकता है। वहीं पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि देशभक्ति का पाठ पढ़ाने वाली एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है। सभी नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। इधर किसान नेता जगजीत दिल्लेवार ने अपना आमरण अनशन 131 दिन बाद खत्म कर दिया है। आज फतेहपुर साहिब में अनाज मंडी में संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल के नेता जगजीत दिल्लेवार ने अपने आमरण अनशन की समाप्ति की घोषणा की। कल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनसे आमरण अनशन खत्म करने को कहा था। उनसे अपील में कहा गया था कि 4 मई को चंडीगढ़ में बैठक कर सभी मुद्दों को सुलझाएंगे। आपको बता दें, न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित 13 मांगों को लेकर 26 नवंबर 2024 से किसान नेता आमरण अनशन पर थे। 19 मार्च को पंजाब सरकार ने इनका आंदोलन खत्म कराया था। जगजीत सिंह दिल्लेवार, सरवन सिंह पंढेर सहित तमाम किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। जगजीत सिंह दिल्लेवार को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां से 3 अप्रैल को उन्हें छुट्टी मिली थी। दिल्लेवार ने कहा कि मैंने अपना आमरण अनशन किसानों की मांग पर खत्म किया है। कई किसान मुझसे आमरण अनशन खत्म करने की गुजारिश कर रहे थे। वहीं कल से मध्य प्रदेश के वे सभी जिले जो कि राजस्थान से सटे हुए हैं भीषण गर्मी की चपेट में रहेंगे। अगले 3 दिनों तक लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं गुजरात, बनासकांठा में झुलसे
व्यक्ति की पहचान हो गई है। पहचान करने के बाद उसका अंतिम संस्कार देवास में आज कर दिया गया है। वहीं सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था अब खतरे में है, लोगों को बुरे दिन के लिए तैयार होना होगा। अमेरिकी टैरिफ लगने के बाद दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाओं पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। वहीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री कल इससे जुड़ी बड़ी घोषणा कर सकते हैं। वहीं अमेरिका की सड़कों पर डोनाल्ड ट्रंप और मस्क के विरोध में लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। वहीं जाते जाते आपको आईपीएल के 19वें मुकाबले का हाल बता देते हैं। 153 रनों का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस ने 2.4 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 15 रन बना लिए हैं। गुजरात टाइटंस को इस समय 104 गेंदों में 138 रनों की दरकार है। मिलेंगे कल सुबह समाचार प्रभात के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।